students, I'm your teacher for this lecture. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of animal kingdom, invertebrates. So let's start the discussion. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है एस्केलमेंथिस के लिए. तो एस्केलमेंथिस के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पर यूसिलोमेट, सेकंड ऑप्शन है स्यूडोसिलोमेट, थर्ड ऑप्शन है एसिलोमेट और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज. तो एस्केलमेंथिस को कॉमनली यहाँ पर नाम दिया जाता है राउंड वॉर्म्स का, ठीक है, और इनको थ्रेड वॉर्म्स भी दिया बोला जाता है. एंड राउंड वॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन में दे अपीयर राउंड. तो एस्केलमेंथिस एक इकलौता ऐसा फाइलम है इनवर्टिब्रेटा में जिसके पास की फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, यानी कि इनको नाम दिया जाता है स्यूडोसिलोमेट का. और स्यूडोसिलोमेट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके केस में अगर हम सिलोम की बात करें, विच इज़ बेसिकली द बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, बट मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्प्लिटेड फॉर्म, स्प्लिटेड शीट की फॉर्म में. तो ऐसी कैविटी को नाम दिया जाता है स्यूडोसिलोम का, और एनिमल्स आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट. तो यूसिलोमेट बेटा ट्रू सिलोम वाले हैं जो कि एस्केलमेंथिस में नहीं आते हैं. एसिलोमेट का मतलब जिनमें सिलोम टोटली एब्सेंट है, लेकिन एस्केलमेंथिस दे हैव द सिलोम बट इट इज अ टाइप ऑफ द फॉल सिलोम. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, बी ऑप्शन. सेकेंड हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिलोमेट. अब एसिलोमेट बताना है तो एसिलोमेट का मतलब जिनके पास सिलोम टोटली एब्सेंट है, मतलब जो बॉडी कैविटी होगी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ दीज एनिमल. तो फर्स्ट हमारे पास है पॉरीफेरा. ऑब्वियसली इनमें सिलोम नहीं होता, सिलेंट्रेट में भी सिलोम नहीं है, प्लैटी में भी सिलोम नहीं है. सिलोम फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ एस्केलमेंथिस में और वो भी स्यूडोसिलोम कंडीशन. तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन. जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो में कहाँ मिलती है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ ट्रू सेगमेंटेशन जिसमें बॉडी में जैसे ही बाहर सेगमेंटेशन है, मतलब जो बाहर बॉडी के सेगमेंट्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ द सेगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द बॉडी. तो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. एनालिड्स में डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा में भी है. तो सी ऑप्शन में आपके पास है बोथ ए एंड बी जो कि करेक्ट है. प्लैटी के केस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज टोटली एब्सेंट. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा नोटोकॉर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर. तो नोटोकॉर्ड एक्चुअल में बनती है जर्म लेयर से, और जिस जर्म लेयर से बनती है वो मिडल जर्म लेयर है. दैट मिडल जर्म इज कॉल्ड द मीजोडर्म. तो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन विच इज ऑल्सो रिटन इन योर एनसीईआरटी. तो एक्टोडर्म गलत है, एंडो गलत है. करेक्ट ऑप्शन जो बनता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है. और जो नोटोकॉर्ड है ये आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स विच इज नोन एज अ बैकबोन. तो पहली बात है कि नोटोकॉर्ड डॉर्सली सिचुएटेड है जो बिल्कुल क्लियर है. इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो. मीजोडर्मली डिराइव्ड का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म जर्म लेयर जो बिल्कुल क्लियर है. रॉड लाइक है, डेफिनेटली इट इज अ रॉड लाइक. तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. तो डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा रेडियल सिमेट्री शोन बाय. अब रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है? तो देखो सबसे पहले आता है फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोरा में अगर मैं देखूं तो रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी प्लेन में कट करो, किसी भी प्लेन में डिवाइड करो, एवरी टाइम द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स. तो टीनोफोरा में दे हैव द रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेट दे हैव द रेडियल सिमेट्री, इवन द एडल्ट इकाइनोडर्म्स फॉर एग्जांपल द स्टारफिश दे आल्सो हैव द रेडियल सिमेट्री. एडल्ट इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम लार्वे की बात करेंगे तो लार्वे के केस में दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री. तो इसलिए यहाँ पर डिफाइन है कि अगर आप एडल्ट इकाइनोडर्म्स उठाते हो दे हैव द रेडियल सिमेट्री. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा द गिवन फिगर शोज विच टाइप ऑफ द सिमेट्री. नाउ लुक एट द एनिमल. ये आपके पास एनिमल है और अगर आप इसकी बॉडी में देखो तो बॉडी में डिवीजन है इन एनी प्लेन. दिस इज लाइक लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, हर तरीके से आप बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो.
तो जब आपके पास ऑप्शन आता है एनी प्लेन फिक्स नहीं है, किसी भी प्लेन में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो दैट रिप्रेजेंट द रेडियल सिमेट्री, दैट इज नॉट अ बाइलेटरल सिमेट्री विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। बाई रेडियल आप उसको नहीं बोल सकते, एसिमेट्रिकल भी नहीं है, उसमें प्रेजेंट होती है रेडियल सिमेट्री, जैसे कि सीलेंट्रेट में। तो 7th का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द बिलो डायग्राम शो डैश सिमेट्री विच इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो आपके पास डायग्राम में सिमेट्री आपको गिवन है, दिस इज बेसिकली द बाइलेटरल सिमेट्री, बिकॉज आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल हाफ्स में, बट ओनली इन वन प्लेन, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री हमें किस केस में मिलेगा? देखो पहले में ऑप्शन दिया है एडम्सिया, एस्ट्रियास, एप्लाइजिया। एडम्सिया जो है वो बेसिकली मेंबर है सीलेंट्रेट का, जिसमें कि रेडियल सिमेट्री है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रियास में पॉसिबल नहीं है, एप्लाइजिया में पॉसिबल है, तो सेट पे अप्लाई नहीं हो रहा। सेल्पा, हाइला एंड कैलॉट्स, कैलॉट जो है गार्डन लिजर्ड है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। हाइला ट्री फ्रॉग है, उसमें आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। सेल्पा जो है दैट इज अ मेंबर ऑफ द प्रोटोकॉर्डेट्स, इट इज ऑल्सो हैविंग द बाइलेटरल सिमेट्री, दैट इज करेक्ट। सी ऑप्शन में बेटा टेनिया में बाइलेटरल जरूर मिल जाएगा, लेकिन टीनोप्लेना और एंटीडॉन में नहीं है, दे हैव द रेडियल। डी ऑप्शन में गॉर्गोनिया एंड साइकॉन, दे डू नॉट कम अंडर द बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। तो जिस सेट में तीनों एनिमल्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, वो ऑप्शन हमारे पास है बी, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन बनता है सेकंड ऑप्शन। नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर पोजेस्ड बाय ऑल द स्पॉन्ज। अब ऑल आर फ्रेश वाटर लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि बेटा मैक्सिमम स्पॉन्ज जो है वो मैरीन है, फ्यू आपके पास फ्रेश वाटर है। सेकंड, ऑल पोजेस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। External fertilization completely wrong because they show the internal fertilization. D, hermaphrodite is completely applicable to all the sponge, जिसमें sexes जो होते हैं वो united हैं, not separated but these are united. तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the D option. क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू द स्पॉन्ज। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है, बॉडी सपोर्टेड बाय द एंडोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ द स्पिक्यूल और द स्पॉन्जिन फाइबर विच इज अगेन क्लियर। लार्वल स्टेज जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट विच इज अगेन क्लियर। पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग द फूड, गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, जो बिल्कुल क्लियर है। हर्मेफ्रोडाइट है, बिल्कुल क्लियर है। दे शो पावर ऑफ रीजनरेशन, जो कि गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट्स है जो स्पॉन्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? टोटल 5 स्टेटमेंट हैं जो उनके ऊपर करेक्टली बेटा अप्लाई होती हैं। तो ए ऑप्शन में आपके पास है 5 जो कि करेक्ट है, बी में 6 रॉन्ग है, सी में 4 रॉन्ग है, डी में 3 रॉन्ग है। तो नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द फर्स्ट ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीडोब्लास्ट। अभी नीडोब्लास्ट जो है इनको कॉमनली नाम दिया जाता है स्टिंगिंग सेल का, जो डिफेंस के लिए यूज होते हैं। मैक्सिममली दे आर प्रेजेंट इन द फाइलम सीलेंट्रेट, दैट इज व्हाई दिस फाइलम इज ऑल्सो गिवन द नेम दैट इज कॉल्ड निडेरिया, बिकॉज दे हैव द नीडोब्लास्ट विच आर द स्टिंगिंग सेल। क्लियर? तो एनकरेज के लिए हैं, डिफेंस के लिए हैं, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए हैं, क्योंकि बेटा ये स्टिंगिंग सेल सीलेंट्रेट के केस में हमें उनके टेंटिकल्स के ऊपर नजर आते हैं। तो ये एनकरेज भी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस भी प्रोवाइड करते हैं, प्रे को कैप्चर करेंगे। तो 11th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 12 है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग दैट शो बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा दैट इज द डाइजेशन ऑफ द फूड विद इन द सेल, एक्स्ट्रा आउटसाइड द सेल। तो दोनों डाइजेशन होंगी पार्शली जिन ऑर्गेनिज्म में। उनमें देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइसेलिया जो कि सीलेंट्रेट को बिलोंग करता है, इस ये क्लियर है। प्लूरोब्रेंकिया बिलोंग टू द टीनोप्लेना, ठीक है, ये टीनोफोरा जो कि अगेन क्लियर है। टेनिया जो है प्लैटीहेलमिन्थस, इसमें आप दोनों डाइजेशन नहीं देख सकते। क्यूलिक्स, एपिस, ठीक है, ये भी आपके पास नीरिस, इनमें भी ओनली दे हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एकाइनस में देयर इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्पा में ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर। मैंड्राइना बिलोंग करता है सीलेंट्रेट को, दे हैव बोथ। पेनिचुला बिलोंग टू द सीलेंट्रेट, they again have both. Doliolum only have the extracellular digestion.
Catla, Hyla again have extra only. Adamsia belong to the coelenterate. They have both kind of the digestion. Gorgonia again both kind of the digestion. Tinoplana again both kind of the digestion. तो ये हो गए हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो टोटल बेटा 7 ऑर्गेनिज्म हैं इनवर्टिब्रेट्स के जो कि बिलोंग करते हैं सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा फाइलम को, जिसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों आपको मिलेगा. तो 12th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर 13 है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. तो सीपिया को डेविल फिश बोला है जो कि गलत है क्योंकि सीपिया का बेटा कॉमन नेम हमारे पास आता है कटल फिश. क्लियर. तो ये हो गया इनकरेक्ट. इकाइनस को ब्रिटल स्टार बोला है जो कि गलत है. इकाइनस इज बेसिकली नोन एज अ सी अर्चिन कॉमनली. एपिस सिल्क वॉर्म लिखा है जो कि गलत है. एपिस को कॉमनली नाम दिया जाता है हनी बी जो कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है. पेनाचुला जो कि मेंबर है सीलेंट्रेट का, कॉमन नेम है सी पेन विच इज करेक्ट. तो 13th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द डी ऑप्शन. नंबर 14 है बेटा सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. तो इनकरेक्ट मैचिंग में लोकस्टा लोकस्ट क्लियर है. कुकुमेरिया सी कुकुम्बर इकाइनोडर्म्स का मेंबर क्लियर है. मैंड्राइना के सामने लिखा है सी एनिमॉन जो कि गलत है बिकॉज मैंड्राइना इज द मेंबर ऑफ द सीलेंट्रेट विच इज कॉमनली नोन एज द ब्रेन कोरल. और इकाइनस के सामने लिखा है सी अर्चिन विच इज करेक्ट. तो इनकरेक्ट बताना है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 है द कोरल्स हैव अ स्केलेटन विच इज कंपोज्ड ऑफ. अब कोरल्स में जो स्केलेटन मिलता है काफ़ी हार्ड है बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है. अगर आप बात करो बेटा स्पॉन्जिन फाइबर एंड सिलिका दे बोथ आर कॉमनली प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेट एंड दे हैव द स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3. तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 है मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें टर्म मेटाजेनेसिस हम यूज करते हैं. तो मेटाजेनेसिस पर्टिकुलरली हमें मिलता है बेटा फाइलम सीलेंट्रेट में, लेकिन उसमें भी उन ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों बनते हैं. हाइड्रा इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप है. एडम्सिया अगेन पॉलिप, ऑरेलिया में मेड्यूसा है. करेक्ट ऑप्शन है ओबेलिया. ओबेलिया के केस में पॉलिप भी है मेड्यूसा भी है. पॉलिप बनाता है मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेड्यूसा से वापस पॉलिप बनता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देयर इज लाइक ऑल्टरनेशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस. तो 16th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. 17 है द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू विच फाइलम. पहला है बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें आप बॉडी को एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन 3 जर्म लेयर्स हैं. एसिलोमेट का मतलब देयर इज नो सिलोम. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही फाइलम है विच इज हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थस विच इज कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी ये उनका सबसे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है. तो प्लैटीहेलमिन्थस कॉमनली नोन एज द फ्लैट वर्म इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 क्योंकि एस्कलमिन्थस जो है वो स्यूडोसिलोमेट है. एनालिडा आर्थ्रोपोडा यूसिलोमेट है और क्वेश्चन में लिखा है एसिलोमेट विच आर नॉट हैविंग द सिलोम. तो 17 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बताना है हमने फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म जो कि फिगर में है. अब इस ऑर्गेनिज्म का अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमनली इस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है लिवर फ्लूक. जूलॉजिकल नेम है फेशियोला हिपैटिका जो कि मेंबर है प्लैटीहेलमिन्थस का विच इज हैविंग डॉर्सलो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी. तो फर्टिलाइजेशन इनके केस में इंटरनल होती है. डेवलपमेंट इनके केस में इनडायरेक्ट होगा बिकॉज बहुत सारी लार्वल स्टेजेस बनती हैं. एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्पेशल सेल होते हैं जिनको फ्लेम सेल बोला जाता है. तो अगर आप ऑप्शन में चलो तो ऑप्शन में बेटा पहले में लिखा है डायरेक्ट जो कि गलत है. सेकंड में इंटरनल इनडायरेक्ट एंड फ्लेम सेल. नाउ दैट इज करेक्ट. सी में एक्सटर्नल गलत हो गया. डी में एक्सटर्नल फिर से गलत है. तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 19 है फाइलम हुज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। अब ज्यादातर जो एंडोपैरासाइट है मतलब जो हमें मिलते हैं विद इन द होस्ट बॉडी, they depend upon the host and they are present inside the host body, so those are called endoparasite. प्लेटीहेलमिन्थस आर कॉमनली नोन एज द फ्लैट वॉर्म्स, और इसमें जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो एंडोपैरासिटिक हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम, फैशियोला हिपैटिका। एनालिडा में मेंबर्स आर नॉट एंडोपैरासिटिक, आर्थ्रोपोडा में डू नॉट एंडोपैरासिटिक, इवन मोलस्का में भी दे आर नॉट एंडोपैरासाइट। तो 19th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट हमने आपको पहले ही बताया, स्यूडोसिलोमेट का मतलब है जिनके पास फॉल्स सिलोम है, मतलब जो मीजोडर्म प्रेजेंट होगी वो शीट की फॉर्म में होगी, स्प्लिटेड फॉर्म में है, टूटी हुई फॉर्म में, और ये हमें मिलता है राउंड वॉर्म्स के केस में विच आर नोन एज एस्केलमिन्थस। तो राउंड वॉर्म ठीक है। हुक वॉर्म जो है वो राउंड वॉर्म का मेंबर है बेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा। फिलेरियल वॉर्म इज वोचिरेरिया विच इज अगेन द मेंबर ऑफ एस्केलमिन्थस। तो तीनों में जो टाइप ऑफ सिलोम है वो फॉल्स है, तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पैरापोडिया। अब देखो पैरापोडिया जो है वो जनरली हमें मिलते हैं एनालिड्स के केस में, और एनालिड्स में भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नेरिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जिसमें आप पैरापोडिया देख सकते हो। दे आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल विच हेल्प इन द लोकोमोशन। पैरापोडिया मसल्स नहीं है, पैरापोडिया अपेंडेजेस हैं, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया। दे आर सर्कुलर, दे आर इन सर्कुलर लोकोमोशन, ठीक है, सर्कुलर लोकोमोशन है, इसमें लोकोमोशन नहीं है सर्कुलर। दे हेल्प इन द स्विमिंग। नाउ दैट इज करेक्ट कि जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं नेरिस के केस में, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मोस्टली एक्वेटिक मीडियम, सो दीज अपेंडेजेस आर यूज्ड फॉर द स्विमिंग लोकोमोशन। तो 21 में जो करेक्ट बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 22nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट फाइलम। अब लार्जेस्ट फाइलम बताना है तो सबसे बड़ा जो फाइलम हम लोगों के पास बनता है दैट इज द आर्थ्रोपोडा विच इज हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द इंसेक्ट। उसके बाद मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है, तो मोलस्का, इकाइनोडर्म, एनालिडा एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीशीज नेम्ड ऑन द अर्थ इज द आर्थ्रोपोडा। तो यहां पर आर्थ्रोपोडा में बतानी है कितनी स्पीशीज आप लोगों के पास। Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of animal kingdom, invertebrates. So let's start the discussion. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है एस्केलमिन्थस के लिए। तो एस्केलमिन्थस के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पर यूसिलोमेट, सेकंड ऑप्शन है स्यूडोसिलोमेट, थर्ड ऑप्शन है एसिलोमेट, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। तो एस्केलमिन्थस को कॉमनली यहाँ पर नाम दिया जाता है राउंड वॉर्म्स का, ठीक है, और इनको थ्रेड वॉर्म्स भी दिया बोला जाता है। एंड राउंड वॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन में दे अपीयर राउंड। तो एस्केलमिन्थस एक इकलौता ऐसा फाइलम है इनवर्टिब्रेटा में जिसके पास की फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, यानी कि इनको नाम दिया जाता है स्यूडोसिलोमेट का। और स्यूडोसिलोमेट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके केस में अगर हम सिलोम की बात करें विच इज़ बेसिकली द बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, बट मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्प्लिटेड फॉर्म, स्प्लिटेड शीट की फॉर्म में, तो ऐसी कैविटी को नाम दिया जाता है स्यूडोसिलोम का, और एनिमल्स आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। तो यूसिलोमेट बेटा ट्रू सिलोम वाले हैं जो कि एस्केलमिन्थस में नहीं आते हैं। एसिलोमेट का मतलब जिनमें सिलोम टोटली एब्सेंट है, लेकिन एस्केलमिन्थस दे हैव द सिलोम बट इट इज अ टाइप ऑफ द फॉल सिलोम। तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सेकंड हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिलोमेट। अब एसिलोमेट बताना है तो एसिलोमेट का मतलब जिनके पास सिलोम टोटली एब्सेंट है, मतलब जो बॉडी कैविटी होगी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ दीज एनिमल। तो फर्स्ट हमारे पास है पॉरीफेरा, ऑब्वियसली इनमें सिलोम नहीं होता, सिलेंट्रेट में भी सिलोम नहीं है, प्लैटी में भी सिलोम नहीं है। सिलोम फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ एस्केलमिन्थस में और वो भी स्यूडोसिलोम कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो हमें कहाँ मिलती है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ ट्रू सेगमेंटेशन जिसमें बॉडी में जैसे ही बाहर सेगमेंटेशन है, मतलब जो बाहर बॉडी के सेगमेंट्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ द सेगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द बॉडी। तो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एनालिड्स में डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा में भी है। तो सी ऑप्शन में आपके पास है बोथ ए एंड बी, जो कि करेक्ट है। प्लैटी के केस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज टोटली एब्सेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, नोटोकॉर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। तो नोटोकॉर्ड एक्चुअल में बनती है जर्म लेयर से, और जिस जर्म लेयर से बनती है वो मिडल जर्म लेयर है। दैट मिडल जर्म इज कॉल्ड द मीजोडर्म। तो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन विच इज ऑल्सो रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो एक्टोडर्म गलत है, एंडो गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो बनता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है, और जो नोटोकॉर्ड है ये आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स विच इज नोन एज अ बैकबोन। तो पहली बात है कि नोटोकॉर्ड डॉर्सली सिचुएटेड है, जो बिल्कुल क्लियर है। इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। मीजोडर्मली डिराइव्ड का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म जर्म लेयर, जो बिल्कुल क्लियर है। रॉड लाइक है, डेफिनेटली इट इज अ रॉड लाइक। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा, रेडियल सिमेट्री शोन बाय। अब रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है? तो देखो सबसे पहले आता है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में अगर मैं देखूं तो रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी प्लेन में कट करो, किसी भी प्लेन में डिवाइड करो, एवरी टाइम द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। तो टीनोफोरा में दे हैव द रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेट दे हैव द रेडियल सिमेट्री, इवन द एडल्ट इकाइनोडर्म्स फॉर एग्जांपल द स्टारफिश दे आल्सो हैव द रेडियल सिमेट्री। एडल्ट इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम लार्वे की बात करेंगे तो लार्वे के केस में दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसलिए यहाँ पर डिफाइन है कि अगर आप एडल्ट इकाइनोडर्म्स उठाते हो दे हैव द रेडियल सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द गिवन फिगर शोज विच टाइप ऑफ द सिमेट्री। नाउ लुक एट द एनिमल। ये आपके पास एनिमल है, और अगर आप इसकी बॉडी में देखो तो बॉडी में डिवीजन है इन एनी प्लेन। दिस इज लाइक लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, हर तरीके से आप बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जब आपके पास ऑप्शन आता है इन एनी प्लेन फिक्स नहीं है, किसी भी प्लेन में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो दैट रिप्रेजेंट द रेडियल सिमेट्री। दैट इज नॉट अ बाइलेटरल सिमेट्री विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। बाई रेडियल आप उसको नहीं बोल सकते, एसिमेट्रिकल भी नहीं है, उसमें प्रेजेंट होती है रेडियल सिमेट्री, जैसे कि सीलेंट्रेट में। तो 7th का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द बिलो डायग्राम शो डैश सिमेट्री विच इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो आपके पास डायग्राम में सिमेट्री आपको गिवन है, दिस इज बेसिकली द बाइलेटरल सिमेट्री, बिकॉज आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल हाफ्स में, बट ओनली इन वन प्लेन। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री हमें किस केस में मिलेगा? देखो पहले में ऑप्शन दिया है एडम्सिया, एस्ट्रियास, एप्लाइजिया। एडम्सिया जो है वो बेसिकली मेंबर है सीलेंट्रेट का, जिसमें कि रेडियल सिमेट्री है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रियास में पॉसिबल नहीं है, एप्लाइजिया में पॉसिबल है, तो सेट पे अप्लाई नहीं हो रहा। सेल्पा, हाइला एंड कैलॉट्स। कैलॉट जो है गार्डन लिजर्ड है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। हाइला ट्री फ्रॉग है, उसमें आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। सेल्पा जो है दैट इज अ मेंबर ऑफ द प्रोटोकॉर्डेट्स, इट इज ऑल्सो हैविंग द बाइलेटरल सिमेट्री, दैट इज करेक्ट। सी ऑप्शन में बेटा टेनिया में बाइलेटरल जरूर मिल जाएगा, लेकिन टीनोप्लेना और एंटीडॉन में नहीं है, दे हैव द रेडियल। डी ऑप्शन में गॉर्गोनिया एंड साइकॉन दे डू नॉट कम अंडर द बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। तो जिस सेट में तीनों एनिमल्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, वो ऑप्शन हमारे पास है बी। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन बनता है सेकंड ऑप्शन। नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर पोजेस्ड बाय ऑल द स्पॉन्ज। अब ऑल आर फ्रेश वाटर लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि बेटा मैक्सिमम स्पॉन्ज जो है वो मैरीन है, फ्यू आपके पास फ्रेश वाटर है। सेकंड, ऑल पोजेस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
External fertilization completely wrong because they show the internal fertilization. D, hermaphrodite is completely applicable to all the sponge जिसमें sexes जो होते हैं वो united हैं, not separated but these are united. तो 9 number question में जो correct option बनेगा that will be the D option. क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू द स्पॉन्ज. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है. बॉडी सपोर्टेड बाय द एंडोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ द स्पिक्यूल और द स्पॉन्जिन फाइबर विच इज अगेन क्लियर. लार्वल स्टेज जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट विच इज अगेन क्लियर. Pathway of the water transport is helpful in gathering the food, gathering respiratory exchange and removal of the waste जो बिल्कुल क्लियर है. हर्मेफ्रोडाइट है, बिल्कुल क्लियर है. दे शो पावर ऑफ रीजनरेशन जो कि गलत है. तो कितनी स्टेटमेंट्स है जो स्पॉन्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? टोटल 5 स्टेटमेंट हैं जो उनके ऊपर करेक्टली बेटा अप्लाई होती हैं. तो ए ऑप्शन में आपके पास है 5 जो कि करेक्ट है, बी में 6 रॉन्ग है, सी में 4 रॉन्ग है, डी में 3 रॉन्ग है. तो नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द फर्स्ट ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 है नीडोब्लास्ट. अभी नीडोब्लास्ट जो है इनको कॉमनली नाम दिया जाता है स्टिंगिंग सेल का, जो डिफेंस के लिए यूज होते हैं. मैक्सिममली दे आर प्रेजेंट इन द फाइलम सीलेंट्रेट. दैट इज व्हाई दिस फाइलम इज ऑल्सो गिवन द नेम दैट इज कॉल्ड निडेरिया बिकॉज दे हैव द नीडोब्लास्ट विच आर द स्टिंगिंग सेल. क्लियर. तो एनकरेज के लिए हैं, डिफेंस के लिए हैं, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए हैं, क्योंकि बेटा ये स्टिंगिंग सेल सीलेंट्रेट के केस में हमें उनके टेंटिकल्स के ऊपर नजर आते हैं. तो ये एनकरेज भी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस भी प्रोवाइड करते हैं, प्रे को कैप्चर करेंगे. तो 11th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. नंबर 12 है सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग दैट शो बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रा दैट इज द डाइजेशन ऑफ द फूड विद इन द सेल, एक्स्ट्रा आउटसाइड द सेल. तो दोनों डाइजेशन होंगी पार्शली जिन ऑर्गेनिज्म में. उनमें देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइसेलिया जो कि सीलेंट्रेट को बिलोंग करता है, इस ये क्लियर है. प्लूरोब्रेंकिया बिलोंग टू द टीनोप्लेना, ठीक है, ये टीनोफोरा जो कि अगेन क्लियर है. टेनिया जो है प्लैटीहेलमिंथस, इसमें आप दोनों डाइजेशन नहीं देख सकते. क्यूलिक्स, एपिस, ठीक है, ये भी आपके पास नीरिस, इनमें भी ओनली दे हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इकाइनस में देयर इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्पा में ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर. मैंड्राइना बिलोंग करता है सीलेंट्रेट को, दे हैव बोथ. पेनाचुला बिलोंग टू द सीलेंट्रेट, दे अगेन हैव बोथ. Doliolum only have the extracellular digestion. Catla, Hyla again have extra only. Adamsia belong to the coelenterate. They have both kind of the digestion. Gorgonia again both kind of the digestion. Tinoplana again both kind of the digestion. तो ये हो गए हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो टोटल बेटा 7 ऑर्गेनिज्म हैं इनवर्टिब्रेट्स के जो कि बिलोंग करते हैं सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा फाइलम को, जिसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों आपको मिलेगा. तो 12th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर 13 है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. तो सीपिया को डेविल फिश बोला है जो कि गलत है, क्योंकि सीपिया का बेटा कॉमन नेम हमारे पास आता है कटल फिश. क्लियर. तो ये हो गया इनकरेक्ट. इकाइनस को ब्रिटल स्टार बोला है जो कि गलत है. इकाइनस इज बेसिकली नोन एज अ सी अर्चिन कॉमनली. एपिस सिल्क वॉर्म लिखा है जो कि गलत है. एपिस को कॉमनली नाम दिया जाता है हनी बी जो कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है. पेनाचुला जो कि मेंबर है सीलेंट्रेट का, कॉमन नेम है सी पेन विच इज करेक्ट. तो 13th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द डी ऑप्शन. नंबर 14 है बेटा सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. तो इनकरेक्ट मैचिंग में लोकस्टा, लोकस्ट क्लियर है. कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्म्स का मेंबर क्लियर है. मैंड्राइना के सामने लिखा है सी एनिमॉन जो कि गलत है बिकॉज मैंड्राइना इज द मेंबर ऑफ द सीलेंट्रेट विच इज कॉमनली नोन एज द ब्रेन कोरल. और इकाइनस के सामने लिखा है सी अर्चिन विच इज करेक्ट. तो इनकरेक्ट बताना है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 है द कोरल्स हैव अ स्केलेटन विच इज कंपोज्ड ऑफ. अब कोरल्स में जो स्केलेटन मिलता है काफ़ी हार्ड है बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है. अगर आप बात करो बेटा स्पॉन्जिन फाइबर एंड सिलिका, दे बोथ आर कॉमनली प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेट एंड दे हैव द स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3. तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट
विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें टर्म मेटाजेनेसिस हम यूज करते हैं। तो मेटाजेनेसिस पर्टिकुलरली हमें मिलता है बेटा फाइलम सीलेंट्रेट में, लेकिन उसमें भी उन ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों बनते हैं। हाइड्रा इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप है। एडम्सिया अगेन पॉलिप, ऑरेलिया में मेड्यूसा है। करेक्ट ऑप्शन है ओबेलिया। ओबेलिया के केस में पॉलिप भी है, मेड्यूसा भी है। पॉलिप बनाता है मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेड्यूसा से वापस पॉलिप बनता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर इज लाइक ऑल्टरनेशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो 16th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 17 है द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू विच फाइलम। पहला है बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें आप बॉडी को एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, 3 जर्म लेयर्स हैं। एसिलोमेट का मतलब देयर इज नो सिलोम। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही फाइलम है विच इज हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थस विच इज कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, ये उनका सबसे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। तो प्लैटीहेलमिन्थस कॉमनली नोन एज द फ्लैट वर्म इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि एस्कलमिन्थस जो है वो स्यूडोसिलोमेट है, एनालिडा आर्थ्रोपोडा यूसिलोमेट है, और क्वेश्चन में लिखा है एसिलोमेट विच आर नॉट हैविंग द सिलोम। तो 17 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बताना है हमने फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म जो कि फिगर में है। अब इस ऑर्गेनिज्म का अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमनली इस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है लिवर फ्लूक। जूलॉजिकल नेम है फैशियोला हिपैटिका, जो कि मेंबर है प्लैटीहेलमिन्थस का विच इज हैविंग डॉर्सलो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन इनके केस में इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनके केस में इनडायरेक्ट होगा बिकॉज बहुत सारी लार्वल स्टेजेस बनती हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्पेशल सेल होते हैं जिनको फ्लेम सेल बोला जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में चलो तो ऑप्शन में बेटा पहले में लिखा है डायरेक्ट जो कि गलत है, सेकंड में इंटरनल, इनडायरेक्ट एंड फ्लेम सेल, नाउ दैट इज करेक्ट। सी में एक्सटर्नल गलत हो गया, डी में एक्सटर्नल फिर से गलत है। तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइलम हुज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। अब ज्यादातर जो एंडोपैरासाइट है मतलब जो हमें मिलते हैं विद इन द होस्ट बॉडी, they depend upon the host and they are present inside the host body, so those are called endoparasite. प्लैटीहेलमिन्थस आर कॉमनली नोन एज द फ्लैट वर्म्स, और इसमें जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो एंडोपैरासिटिक हैं जैसे कि टीनिया सोलियम, फैशियोला हिपैटिका। एनालिडा में मेंबर्स आर नॉट एंडोपैरासिटिक, आर्थ्रोपोडा में डू नॉट एंडोपैरासिटिक, इवन मोलस्का में भी दे आर नॉट एंडोपैरासाइट। तो 19th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट हमने आपको पहले ही बताया, स्यूडोसिलोमेट का मतलब है जिनके पास फॉल्स सिलोम है, मतलब जो मीजोडर्म प्रेजेंट होगी वो शीट की फॉर्म में होगी, स्प्लिटेड फॉर्म में है, टूटी हुई फॉर्म में, और ये हमें मिलता है राउंड वर्म्स के केस में विच आर नोन एज एस्कलमिन्थस। तो राउंड वर्म ठीक है। हुक वर्म जो है वो राउंड वर्म का मेंबर है बेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा। फिलेरियल वर्म इज वोचिरेरिया विच इज अगेन द मेंबर ऑफ एस्कलमिन्थस। तो तीनों में जो टाइप ऑफ सिलोम है वो फॉल्स है। तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पैरापोडिया। अब देखो पैरापोडिया जो है वो जनरली हमें मिलते हैं एनालिड्स के केस में, और एनालिड्स में भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नेरिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जिसमें आप पैरापोडिया देख सकते हो। दे आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल विच हेल्प इन द लोकोमोशन। पैरापोडिया मसल्स नहीं है, पैरापोडिया अपेंडेजेस हैं, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया। दे आर सर्कुलर, दे आर इन सर्कुलर लोकोमोशन, ठीक है, सर्कुलर लोकोमोशन है, इसमें लोकोमोशन नहीं है सर्कुलर। दे हेल्प इन द स्विमिंग।
नाउ दैट इज करेक्ट कि जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं नेरिस के केस में, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मोस्टली एक्वेटिक मीडियम. सो दीज अपेंडेजेस आर यूज फॉर द स्विमिंग लोकोमोशन. तो 21 में जो करेक्ट बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. 22nd है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट फाइलम. अब लार्जेस्ट फाइलम बताना है तो सबसे बड़ा जो फाइलम हम लोगों के पास बनता है दैट इज द आर्थ्रोपोडा विच इज हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द इंसेक्ट. उसके बाद मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है. तो मोलस्का, इकाइनोडर्म, एनालिडा एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास यहाँ पर है, हाउ मेनी स्पीशीज नेम्ड ऑन द अर्थ इज द आर्थ्रोपोडा. तो इसमें ऑप्शन है 1/2, बी है 2/3, सी 1/4, डी 3/4. पहली बात तो जो आर्थ्रोपोडा है बेटा वो हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है एनिमल किंगडम में. ठीक है, इट इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंसेक्ट ही आते हैं बेसिकली इसमें, तभी इसको नाम दिया जाता है आर्थ्रोपोडा. इट इज हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस. तो इसमें जो आंसर आप लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द 3/4 विच इज द डी ऑप्शन. 24 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोडा आर काइटेनियस एंड इट शेड एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट. काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की जो शेडिंग होती है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटोटॉमी, जो कि गलत है. मेटामेरिज्म इज नॉट द ऑप्शन. मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन. एक्डाइसिस और मॉल्टिंग जो है दैट इज करेक्ट फॉर द शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन विच हैपन इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोडा. एस्टिवेशन समर स्लीप को बोला जाता है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो 24th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. 25th है, द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट अपेंडेजेस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द फाइलम. जॉइंट अपेंडेजेस हैं तो जॉइंटेड अपेंडेजेस नाम दिया जाता है आर्थ्रोपोडा को, क्योंकि बेटा इसमें वर्ड है आर्थ्रो. आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फीट और द अपेंडेजेस. तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 में सी ऑप्शन, दैट इज आर्थ्रोपोडा. 26 है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम. वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है फाइलम इकाइनोडर्म्स का, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है. और ये बेटा हेल्प करता है इन मैनी फंक्शन लाइक फूड गैदरिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल, इवन लोकोमोशन ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑप्शन लोकोमोशन है, सेकंड आपके पास है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, थर्ड आपके पास है रेस्पिरेशन और डी आपको दिया है ऑल ऑफ दीज. तो 26 में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन. 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स में रिप्रोडक्शन के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है. यूनिसेक्सुअल है, ऑब्वियसली सेक्सेस जो है वो सेपरेटेड है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि ज़्यादातर मेंबर बेटा मैरीन इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पर ज़्यादातर दे हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वल स्टेज बनती है विच इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, दैट इज करेक्ट. तो 27 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द डी ऑप्शन. 28 है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अब स्पाइनी बॉडीड एनिमल किनको बोला जाता है? ये उनको बोला जाता है जो बेटा बिलोंग करते हैं हमारे फाइलम इकाइनोडर्म्स को, बिकॉज दे हैव द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल या स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स इनको बोला जाता है. तो इसमें सबसे पहले देखो पाइला है, पाइला कम्स अंडर द मोलस्का. पिंक टाडा कम्स अंडर द मोलस्का. एस्ट्रियास यानी कि स्टारफिश ये बिलोंग करता है इकाइनोडर्म्स को. इकाइनस सी अर्चिन अगेन बिलोंग टू द इकाइनोडर्म. एंटीडॉन ठीक है, सी लिली अगेन बिलोंग्स टू द इकाइनोडर्म. कुकुमेरिया सी कुकुम्बर अगेन बिलोंग्स टू द इकाइनोडर्म. ब्रिटल स्टार यानी कि ऑफियूरा अगेन बिलोंग्स टू द इकाइनोडर्म. ऑक्टोपस बिलोंग टू द मोलस्का. तो इसमें टोटल नंबर अगर आप काउंट करो दैट इज 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 हैं जिनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल आप बोल सकते हो बिकॉज दे बिलोंग टू द फाइलम इकाइनोडर्म्स. तो बी ऑप्शन आपके पास बनता है करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. तो करेक्ट मैचिंग हमारे पास बनता है फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रियास. कॉमनली इसको बोलते हैं सी अर्चिन जो कि गलत है क्योंकि एस्ट्रियास का कॉमन नेम आता है स्टार फिश. क्लियर. फिर आता है पाइला. पाइला को बोला जाता है एप्पल स्नेल. इट इज नॉट पर्ल ऑयस्टर बट इट इज एप्पल स्नेल. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया.
ऑफियूरा का नाम है ब्रिटल स्टार जो कि क्लियर है। लॉलीगो को लिखा है कटल फिश, लॉलीगो को स्क्विड बोला जाता है, इट इज नॉट द कटल फिश। तो 29 में करेक्ट मैचिंग में जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ द इंटीरियर प्रोबोसिस, जो आपको इस तरह से दिखेगा। फिर सेंटर में जो पार्ट है उसको कॉलर बोला जाता है, और देन उसके बाद एक लॉन्ग ट्रंक लाइक रीजन है बेटा, दिस इज द पोर्शन। ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है उन मेंबर्स का जो बिलोंग करते हैं हेमिकॉर्डेट्स को, और हेमिकॉर्डेट्स में दो ही एग्जाम्पल हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। एक आपके पास है ब्लैनोग्लॉसस और एक आता है यहाँ पर सैकोग्लॉसस। सो दीज आर द टू मेंबर इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू दीज थ्री पार्ट्स। तो पहला है एसिडिया जो कि हेमिकॉर्डेट नहीं है, सेल्पा इज नॉट अ हेमिकॉर्डेट, डोल्यूलम इज नॉट अ हेमिकॉर्डेट, इट इज द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द सैकोग्लॉसस। तो 30th में करेक्ट ऑप्शन बना डी ऑप्शन। 31st है बेटा द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज अ प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो पर्टिकुलर मिलते हैं बॉडी के कौन से पार्ट में, प्रोबोसिस पार्ट में, विच इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हमें मिलता है हेमिकॉर्डेट्स में। डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट इन द हेमिकॉर्डेट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है काइटोन, काइटोन मेंबर है मोलस्का का। सेल्पा जो है वो बिलोंग करता है यूरोकॉर्डेट्स को, जो कि गलत है। ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग करता है सिफेलोकॉर्डेट को, विच इज अगेन रॉन्ग। बेलानोग्लॉसस बिलोंग्स टू द हेमिकॉर्डेट, जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड क्या काम करेंगे, एक्सक्रीशन का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। 32 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा के लिए ट्रू बताना है, तो डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि क्लियर है क्योंकि कईयों में लार्वल स्टेज बनती भी है, कईयों में नहीं भी बनती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल सही है फॉर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड आप लोगों के पास है प्रॉन के केस में, कोएक्सल ग्लैंड है स्पाइडर के केस में, मालफिगियन टिब्यूल्स हैं कॉकरोच के केस में। तो करेक्ट जो बना वो डी बना फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। 33 है बेटा सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द यूजफुल इंसेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यूजफुल इंसेक्ट बताने हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं। एपिस, हनी बी जिनसे हनी बनाते हैं, बॉम्बेक्स, सिल्क मॉथ विच इज यूज्ड फॉर द सिल्क प्रोडक्शन, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, ऑल द थ्री आर द यूजफुल इंसेक्ट। क्योंकि अगर आप इसमें एनोफ्लस देखो, क्यूलेक्स देखो, एडीज देखो, तो ये बेटा वेक्टर का काम करते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, तो दीज आर नॉट यूजफुल। प्रॉन जो है, स्कॉर्पियन है, ये हमारे यूजफुल नहीं माने जाते। लोकस्ट तो उल्टा हार्म पहुंचाता है क्रॉप को। लैमुलस जो है वो लिविंग फॉसिल है। तो यूजफुल इंसेक्ट जो है वो टोटल 3 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। 34 आता है बेटा एनिमल विद द सॉफ्ट बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड एंड यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय अ शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिलोंग्स टू द फाइलम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये चेक करो कि सॉफ्ट बॉडीड लिखा है, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम को विच इज नोन एज द मोलस्का। बाकी के कैरेक्टर आपके क्लियर हैं, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी अनसेगमेंटेड है और शेल प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, सो इट इज वेरी हार्ड। Porifera is not the option. Echinodermata spiny skinned हैं, they are not soft bodied. Soft bodied किसको बोला जाता है, मोलस्का को। तो डी ऑप्शन भी आपका एक्सक्लूड हो गया। तो 34 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 35th है द माउथ कंटेनिंग फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला इज फाउंड इन। फाइल लाइक जो रेस्पिंग ऑर्गन है बेटा रेड्यूला, इट इज एक्चुअली यूज्ड इन द फीडिंग, खाना निकालने और स्क्रैच करने में उसको यूज होता है, और ये जनरली हमें मिलता है मोलस्का के मेंबर्स में। इट इज प्रेजेंट इन द फाइलम मोलस्का। तो अगर आप ऑप्शन चेक करो, पाइला इज द मेंबर ऑफ द मोलस्का जिसमें रेडुला प्रेजेंट है, एसिडिया इज द मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेट, सी अर्चिन इज द मेंबर ऑफ एकाइनोडर्म, लेपिस्मा इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट ऑप्शन जो बना क्वेश्चन नंबर 35 में दैट विल बी द ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है द बॉडी ऑफ दिस इज सेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल मास।
हेड भी है, मस्कुलर फुट भी है, और हमारे पास विसरल मास भी है. मस्कुलर फुट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द लोकोमोशन पर्पस. हेड में सेंसरी ऑर्गन्स हैं, विसरल मास में एलिमेंट्री कैनाल है. और ये डिवीजन हमें मिलती है उन मेंबर्स में जो बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का को, जैसे कि पाइला, पिंक टाडा. ठीक है. तो फर्स्ट है बेटा एस्ट्रियास, जो कि स्टारफिश है, जो बिलोंग करता है इकाइनोडर्म्स को. ऑफियूरा, अगेन द मेंबर ऑफ द इकाइनोडर्म्स. Belanoglossus is the member of the hemichordate. बच्चा आपके पास devilfish. Devilfish is the name of the octopus that belongs to the phylum Mollusca. तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the D option. 37 हमारे पास है अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन. जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है स्किन की, उसको नाम दिया जाता है मेंटल, जो कि विसरल हम्प को कवर करती है. और ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं फाइलम मोलस्का में. तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है मेंटल. फिर डैश कैविटी कंटेन दिस लाइक गिल्स. तो मेंटल कैविटी है जिसमें कि फैदर लाइक गिल्स होते हैं, जो कि दो काम करेंगे, एक्सक्रीशन का भी करेंगे और प्लस दे हेल्प इन रेस्पिरेशन. एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी. तो सेंसरी जो होते हैं वो टेंटिकल्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. तो इसमें फर्स्ट जो बनेगा वो मेंटल है हमारे पास. सेकंड हमारे पास यहाँ पर आता है मेंटल कैविटी. क्लियर. थर्ड हमारे पास आता है फैदर लाइक गिल्स और फोर्थ आता है टेंटिकल. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 37. 38 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन मोलस्का. तो मोलस्का में देखो मोस्टली डायोशियस बोलते हैं, ज्यादातर सेक्सेस जो हैं सेपरेटेड हैं, बिल्कुल क्लियर है. ओवीपैरस यानी कि एग लेइंग है. मेनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली ट्रोकोफोर लार्वा बनता है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखने को मिलती है. ज़्यादातर एक्सटर्नल है हमारे पास, ज़्यादातर इंटरनल है, कुछ में एक्सटर्नल भी मिलेगा, तो दोनों इंक्लूडेड है. सम मेंबर शोज द इंटरनल, सम मेंबर शोज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो ये जो चारों के चारों कैरेक्टर आपको दिए हैं ऑल आर अप्लाइड ऑन द मोलस्का. तो इसमें क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल ऑफ दीज. 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश. डेविल फिश बोला तो डेविल फिश इज द नेम ऑफ द ऑक्टोपस जो कि मेंबर है मोलस्का का. कटल फिश इज द सीपिया जो अगेन मेंबर है मोलस्का का. जेली फिश कॉमनली नोन एज ओरेलिया जो कि मेंबर है सीलेंट्रेट का. एंड अब आपके पास डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी. इनमें से कोई भी फिश नहीं है बिकॉज ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं. 40 है बेटा मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म का मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन इन विच द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स और द सेगमेंट्स. तो एस्कैरस जो है वो बेसिकली हमारा बिलोंग करता है फाइलम एस्कलमिंथस को, जिसमें कि हमें मेटामेरिज्म नहीं मिलता है. लीच जो है वो बिलोंग करता है आपके फाइलम एनालिड्स को, जिनको ब्लड सकिंग बोला जाता है. इट इज अ ब्लड सकिंग पैरासाइट. तो डेफिनेटली दे हैव द मेटामेरिज्म. लॉलीगो स्क्विड है जो मोलस्का को बिलोंग करता है. मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता. ऑक्टोपस अगेन बिलोंग्स टू द मोलस्का, दे डू नॉट हैव द सेगमेंटेशन. तो 48 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. 41 है बेटा नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. नेफ्रीडिया दोनों काम करेंगे, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी. और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर माने जाते हैं फाइलम एनालिडा का. तो एनालिड्स जिनको कि सेगमेंटेड वॉर्म बोला जाता है, दे कंटेन नेफ्रीडिया. तो फर्स्ट ऑप्शन है नेरीज जो कि मेंबर है एनालिड्स का. फेरिटिमा विच इज कॉमनली नोन एज अर्थवॉर्म, अगेन द मेंबर ऑफ एनालिड्स. हिरुडिनेरिया लीच अगेन द मेंबर ऑफ एनालिड्स. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 41. 42 है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोला जाता है जिसमें प्रॉपर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं लाइक आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. और इन्हीं ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो करेगा अंडर हाई प्रेशर. सो दैट काइंड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो क्लोज्ड में पहला ऑप्शन आपको नेरीज दिया है जो कि हमारा मेंबर है एनालिड्स का. एंड एनालिड्स वर द फर्स्ट एनिमल हु आर हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम.
फेरिटिमा दैट इज अर्थवॉर्म अगेन हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एस्कैरिस में ये ऑप्शन नहीं होगा अप्लाई. तो 42 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज द डी ऑप्शन विच इंक्लूड बोथ ए एंड बी. 43rd है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. कॉमन नेम है एक ऑर्गेनिज्म का. तो पहला ऑप्शन है गॉर्गोनिया. गॉर्गोनिया का कॉमन नेम है सी फैन, तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा. ऑरेलिया का कॉमन नेम है जेलीफिश, ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सक्लूड हो गया. फाइसेलिया इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द एनिमल पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, दैट इज अ सी ऑप्शन. ओबेलिया भी ऑप्शन से बाहर है क्योंकि इसका कॉमन नेम है सी फर. तो 43 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन. 44 है द फर्स्ट फाइलम शोज द न्यूरॉन. सबसे पहला फाइलम जिसमें न्यूरॉन अपीयर हुए थे वो फाइलम हमारे पास है सीलेंट्रेट. और विच टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स दे हैव ए पोलर न्यूरॉन, या जिनको नॉन पोलर भी बोला जाता है, जिसमें डेंड्राइट और एक्सॉन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके. तो सबसे पहले न्यूरॉन डेवलप हुए थे फाइलम सीलेंट्रेट में. तो 44 का करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन. 45th है बेटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. इट इज द कैविटी विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन एज वेल एज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड और द न्यूट्रिएंट्स. सो इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमें किस में मिलेगा? Porifera में they do not have the gastrovascular cavity with single opening. Coelenterate में they have incomplete digestive system because they have blind sac body plan. तो बॉडी के ऊपर एक सिंगल ओपनिंग है और कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है. Ascalminthus are having two separate opening, Annelid are having two separate opening. तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द फाइलम सीलेंट्रेट. क्लियर? So this include all the previous year and the practice question of the topic of animal kingdom, that is the part invertebrates. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.